जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, एसएसआर और एमआर वाले, वो फाइनली वेट कर रहे थे अपनी न्यू वैकेंसी का। फाइनली जब से आपकी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तब से आपके दिमाग में और भी ज्यादा डाउट बन चुके हैं नोटिफिकेशन को लेकर के। तो आज मैं उस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स में चर्चा करूंगा कि किस तरह से उसमें नोटिफिकेशन में इस बार चेंजेस हुए हैं, और इसका फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कितनी परसेंटेज चाहिए, आपकी हाइट कितनी चाहिए, फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, और क्या इस फॉर्म में करेक्शन डेट आपको देखने को मिलेगी, और अगर आप फॉर्म भरने जाते हो तो इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। सगली चीजों पर मैं आपका शुरू से लेकर लास्ट तक चर्चा करूंगा। फिजिकल के बारे में भी आपको टोटल चीजें मैं इसमें बता दूंगा। तो आपके जो न्यू भर्ती से रिलेटेड, जब से आपकी भर्ती आई है, तो उससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स बन रहे हैं, सभी डाउट्स आपके इस वीडियो को देख करके ही क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं, आपका एक भी डाउट ना रहे। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो एसएसआर वाले हो, चाहे वो एमआर वाले हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और मैंने आपके लिए क्लासेस वगैरह भी लगा दी हैं, और मैंने आपको एग्जाम वगैरह का, मैं टोटल इसमें आपकी चीजें डिस्कस करूंगा कि एग्जाम कब होगा। मैंने आपके लिए क्लासेस लगा दी हैं, जाकर के आप क्लासेस देखना। बेहतरीन लेवल की आपकी क्लास है, और एक महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका मैथ्स का, इंग्लिश का, जीएस का, और इंग्लिश वोकैब का, और साइंस का, मैं टोटल सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो फाइनली आप सभी को पता है, आपकी इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, एसएसआर एंड एमआर का। और इसमें देखिए इस बार एज लिमिट क्या रखी गई है, मैं आपकी एक एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता करके रखा था, बिल्कुल सेम आपको एज लिमिट देखने को मिली है। 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007, इसमें आपकी जो है एज लिमिट ये है। जो भी स्टूडेंट्स इस एज लिमिट के क्राइटेरिया में, तो वो अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ना कि आप अपना फॉर्म भरने के बाद में जो मोटिवेशन आता है उस मोटिवेशन के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। आपको अभी से अपने अंदर एक डेडिकेशन और एक मोटिवेशन के साथ में आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। तो अगर मैं बात करूं इसमें वैकेंसी की, सबसे बड़ा डाउट आपको वैकेंसी को लेकर के था कि सर आखिरकार नोटिफिकेशन में वैकेंसी क्यों नहीं दिखाई, आखिरकार कितनी वैकेंसी हो सकती है एसएसआर एंड एमआर की, बॉयज एंड गर्ल्स की। तो चलिए मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो एसएसआर वाले बॉयज की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपकी 1800 के आसपास में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी इस भर्ती में। एसएसआर वाले बॉयज की 1800 के आसपास में वैकेंसी, और अगर मैं बात करूं एसएसआर वाली गर्ल्स की, तो लगभग 450 से 500 के बीच में आपकी एसएसआर वाली गर्ल्स की इसमें वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं एमआर वाले बॉयज की, तो एमआर वाले बॉयज की जो इसमें वैकेंसी है 300 से लेकर के 320 के आसपास में आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और अगर मैं बात करूं एमआर की गर्ल्स की, तो एमआर की गर्ल्स की वही आपकी 100 के आसपास में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी 13 से लेकर के और 27 मई तक आपकी जो है फॉर्म फिलिंग की डेट है। और इसमें जैसे ही आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट 27 तारीख को आपकी जो है फॉर्म भरने लास्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद में अगर डेट बढ़ती है आपकी फॉर्म भरने की, तो उसे हम बता देंगे। और आपकी जो करेक्शन विंडो है, जैसे ही आपके फॉर्म भरने आज एंड हो जाते हैं, तो वो फिर उसके बाद में 3 दिन के लिए आपकी करेक्शन विंडो भी इसमें ओपन होगी। जिस भी स्टूडेंट्स की फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई होगी, तो वो उसे चेंज भी कर सकता है। और अगर मैं बात करूं इसमें सबसे बड़ी की हाइट, सर आखिरकार इस वाले नोटिफिकेशन में दोनों मेल एंड फीमेल की 157 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए इस बार इंडियन नेवी ने अपने नोटिफिकेशन में बहुत सारा चेंजेस किया है, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। देखिए इसमें जो हाइट दे रखी है, इसमें मेल एंड फीमेल की 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट दे रखी है। जबकि पहली बार जो नोटिफिकेशन, जब पहले जो नोटिफिकेशन आते थे, जो भी थे, चाहे आपका एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, कोस्ट गार्ड का हो, कोस्ट गार्ड में तो गर्ल्स अलाउड नहीं है, लेकिन अब से आपकी कोस्ट गार्ड में भी गर्ल्स अलाउड हो जाएंगी। तो देखिए एयरफोर्स और नेवी दोनों में गर्ल्स की जो हाइट रहती थी 152 सेंटीमीटर रहती थी। लेकिन क्या है, इसमें इस बार इंडियन नेवी ने चेंज करके और 157 ही बॉयज एंड गर्ल्स की हाइट कर दी है। तो जिसकी हाइट 157 है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और देखिए अगर किसी की हाइट 157 से 1 या 2 सेंटीमीटर कम है, तो वो भी इस फॉर्म को जरूर से भरना, वो भी इस फॉर्म को जरूर से भरना। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैं अपने आप को अनुभव से बता रहा हूँ, जब आपका स्टेज 2 कंडक्ट होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो गर्ल्स की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर ही वहां पर लेंगे, क्योंकि गर्ल्स बहुत ही कम है जिनकी हाइट 157 सेंटीमीटर हो जाए। तो इसमें आपको फॉर्म जरूर से अप्लाई करना है, और सभी को फॉर्म एसएसआर और एमआर दोनों का अप्लाई करना है। तो अब मैं बात करता हूं आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के, कि सर हमें ये बता दीजिए, क्या पीसीएम में हमें मैथ और फिजिक्स में भी हमें 50% अंक चाहिए, या फिर हमें ओवरऑल 50% अंक चाहिए।
अगर किसी के 49.99% भी है, क्या वो इस फॉर्म को भर सकता है या फिर नहीं। तो चलिए मैं इस बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है एसएसआर वालों के लिए पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद में मैं एमआर वालों के लिए भी बताऊंगा। तो एसएसआर का आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपके जो है 12th पीसीएम से होनी चाहिए, ना कि पीसीबी से। अगर आपने 12th आर्ट्स या फिर पीसीबी से करी है, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से करी है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं फिल कर सकते। लेकिन अगर आपने अपनी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किया, देन आप इस फॉर्म को जो है भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब आपका इसमें डाउट बनता है कि सर आखिरकार हमारे 12th में मैथ्स और फिजिक्स में क्या हमारे 50% अंक होने चाहिए, या अगर हमारे 49 अंक भी हैं तो इसमें चल जाएगा। देखिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपके पर सब्जेक्ट वाइज जो है 50% अंक होने चाहिए। उन्होंने केवल यह कहा है कि आपकी 12th जो है वो फिजिक्स प्लस मैथ से होनी चाहिए, और उसमें जो ओवरऑल परसेंटेज है वो आपकी 50% होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी 12th में 49.99% भी है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर सकते। अगर आपकी 50% है ओवरऑल, पूरी 12th के आपके मार्क्स मिला करके अगर आपकी 50% बैठ रही है, तभी आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो। और अब मैं बात करता हूँ, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए था, एसएसआर वालों के लिए। और अब मैं बात करता हूँ एमआर वाले बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। तो एमआर वाले बॉयज एंड गर्ल्स जो भी 10th पास आउट हैं, चाहे उन्होंने 10th में कोई भी सब्जेक्ट अपना लिया हो, वो इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप सभी जो है जिसने भी 10th पास कर रखी है वो सभी इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको, अगर 10th पास में आपकी कितनी परसेंटेज चाहिए, या फिर ओवरऑल आपकी 50% चाहिए, या फिर पर सब्जेक्ट आपकी 50% चाहिए। तो देखिए, पर सब्जेक्ट का इसमें कोई भी रोल नहीं है, कोई भी ऐसा रोल नहीं है, ना ही एसएसआर में और ना ही एमआर में। केवल आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो आपकी 50% होने चाहिए। अगर आपके 49.99% में, देन आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं फिल कर सकते। आपके 50% अंक बिल्कुल होना अनिवार्य है एसएसआर एंड एमआर में। तो ये मैंने आपकी क्वालिफिकेशन बता दी। इस बार ही ये चेंज हुआ है, पिछली बार जो था आपका 40% पर ही ये फॉर्म जो है फिल हो जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने चेंजेस किए हैं। और सबसे बड़ा चेंज इसमें हमें देखने को मिला है फिजिकल क्राइटेरिया में। फिजिकल क्राइटेरिया में मैं मेल एंड फीमेल दोनों की बात करूंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले मेल एंड फीमेल की, आपकी रनिंग की। तो देखिए, 1600 मीटर आपकी रनिंग होती है, जिसमें टाइमिंग मैं बता दूं, मेल के लिए 6.5 मिनट होती है और फीमेल के लिए 8 मिनट होती है। वो टाइमिंग इस बार भी सेम है। और अगर मैं बात करूं स्क्वाट्स की, तो स्क्वाट्स जो है मेल के लिए 20 है और फीमेल के लिए 15 है। कितने हैं? मेल के लिए 20 है और फीमेल के लिए 15 है। स्क्वाट्स मतलब आपकी जो उठक बैठक होती हैं। और अगर मैं बात करूं पुशअप की, तो पुशअप में इस बार चेंजेस देखने को मिला है। पुशअप जो होते थे आपके केवल मेल के लिए होते थे, लेकिन इन्होंने क्या है कि फीमेल के लिए भी पुशअप जो है ऐड कर दिए हैं। तो मेल के लिए जो पुशअप हैं वो आपके 15 होने चाहिए, और फीमेल के लिए आपके 10 पुशअप होने चाहिए। तो फीमेल जो है वो 10 पुशअप करेंगी और मेल जो है 15 पुशअप करेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बेंटनी और सिटअप्स की, तो बेंटनी और सिटअप्स जो होते थे पहले, केवल बेंटनी और सिटअप्स गर्ल्स के होते थे, वो बॉयज के नहीं होते थे। तो इस बार उन्होंने वो बेंटनी और सिटअप्स बॉयज के लिए भी अलाउ कर दिए हैं। तो बेंटनी और सिटअप्स जो है आपके, वो मेल के लिए तो 15 होने चाहिए और फीमेल के लिए 10 होने चाहिए। मतलब बेंटनी और सिटअप्स जो करेंगे, मेल 15 करेंगे और फीमेल जो है वो 10 करेंगी। तो ये आपके टोटल मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि आपका इसमें क्या क्या चेंजेस था और कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अब मैं बताता हूँ कि आपका इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है, कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तभी आप जो है इस फॉर्म को जो है भर सकते हो। तो सबसे पहला आपको अपना फोटो बनवा लेना है। फोटो आपको बनवाना है इस तरह से, आपको स्लेट लेकर के ऊपर आपका नाम और नीचे आपकी डेट ऑफ फोटो, इस तरह से आपको स्लेट पकड़ के और फोटो खिंचवाना है। बैकग्राउंड में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड ग्रीन है, आपका बैकग्राउंड लाइट में स्काई ब्लू होना चाहिए। लाइट में आपका स्काई ब्लू होना चाहिए। फोटो का मैंने आपको बता दिया है। आधार कार्ड आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपके पास में, पैन कार्ड भी लगा दीजिएगा। और उसमें जो है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। और इसमें देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, और SC ST वालों का इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा। बाकी इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है डोमिसाइल का। नेवी में सबसे बड़ा रोल डोमिसाइल का, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ बनती है वो स्टेट वाइज बनती है। तो आपके लिए उसमें डोमिसाइल होना अनिवार्य है। और डोमिसाइल जो है आपका, चाहे आपका 1 साल पुराना हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपका इसमें सभी चलता है, क्योंकि डोमिसाइल की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो डोमिसाइल अगर आपने 1-2 साल पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं, आपका वही चल जाएगा। तो डोमिसाइल भी आपके पास में होना अनिवार्य है। तो अगर आपके पास में 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और इसमें फॉर्म की फीस जो है 550 रुपये है, और 99 रुपये आपके GST फीस है।
तो देखिए दोस्तों, आप फीस को लेकर के कि फीस इसमें ज्यादा है और हम केवल एक ही फॉर्म में अप्लाई करें, ऐसा बिल्कुल मत करना। और जिसका इस बार लास्ट चांस है वो दोनों ही फॉर्म में अप्लाई करना, एसएसआर एंड एमआर के, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको सभी चीजें डिटेल्स में बता दी हैं। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को रख सकते हैं, आपका जो है डाउट का रिप्लाई मिलेगा। और मैंने आपके लिए क्लासेस वगैरह लगा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाकर के आप क्लासेस वगैरह देखना। तो आशा है आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अपडेट अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के पास में पहुंचा देना जो कि अभी तक डाउट में है कि न्यू वैकेंसी से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उनके बारे में, ताकि वो अच्छे से जान सके और अपना फॉर्म जो है अच्छे से फिल कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।